हिमाचल के कुल्लू में बिगड़े हालात। श्रीखंड महादेव की पहाड़ी का बादल फटने से वहां पर भारी तबाही देखने को मिल रही है। हिमाचल का कुल्लू मनाली हाईवे खोला गया है। कुल्लू में बादल फटने के बाद हाईवे के कुछ हिस्से बह गए थे। हिमाचल में बादल फटने की वजह से अभी तक 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। लोगों की मदद के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान। हिमाचल के रामपुर में फटा बादल, कई जगहों पर बनी जलभराव की समस्या। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हिमाचल के रामपुर में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लापता लोगों की तलाश में जुटी है टीम। हिमाचल में भारी बारिश के बाद 87 सड़कें बंद हुई हैं। मौसम विभाग ने 5 दिनों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल में आई तबाही ने ली 12 लोगों की जान। 35 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर। तलाश कर रही हैं टीमें। केदारनाथ में रेस्क्यू अभियान का 5वां दिन। स्निफर डॉग्स की मदद से चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। अब तक कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। केदारनाथ में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रुद्रप्रयाग में अब तक 11,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बादल फटने से मची तबाही। काजा इलाके के चीचम गांव में फटा बादल। उधर वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। वन अधिकारियों ने जंगल के अंदर चट्टानों के बीच फंसे एक शख्स समेत 3 बच्चों को निकाला बाहर। वायनाड में आई त्रासदी में बढ़ी मौतों की संख्या। 400 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। 180 से ज्यादा लोग लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उधर केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड में जान गंवाने वाले लोगों को सामूहिक रूप से दफनाया गया। जिन लोगों की पहचान नहीं हो पाई उन्हें जिला प्रशासन ने दफनाया। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश का कहर। हिंगलाज गांव में 7 लोगों के फंसे होने की खबर है। मदद के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान। गुजरात के वलसाड में बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। औरंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए लोग। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद बढ़ा गोदावरी नदी का जलस्तर। बढ़ा बाढ़ का खतरा। लोगों को अलर्ट किया गया। नासिक में बारिश ने बढ़ाई मुसीबतें। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में घुसा बारिश का पानी। लगातार हो रही बारिश से लोग हुए परेशान। नासिक में भारी बारिश के बाद बढ़ा गोदावरी नदी का जलस्तर। सड़कों तक पहुंचा पानी। राहगीरों को परेशानी हो रही है। पुणे में बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मुला मुथा नदी का बढ़ा जलस्तर। महाराष्ट्र के पुणे में मूसलाधार बारिश जारी है। सेना ने शुरू किया राहत अभियान। 100 से ज्यादा लोग बारिश में सहायता कर रहे हैं। श्रीनगर में जमकर बरस रहे हैं बादल। सड़कों पर जाम लगा हुआ है। पानी भरा हुआ है। घरों में रहने के लिए मजबूर हुए लोग। लेह लद्दाख में सूरी नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद अलर्ट जारी किया गया है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को रात में सतर्क रहने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बांध के गेट खोलने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नर्मदा नदी। पानी का लेवल 7 फीट बढ़ा। आज पुणे का दौरा करेंगे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। शाहजहांपुर में हाथरस हादसे के पीड़ितों को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वितरित किए 1-1 लाख रुपए के चेक। अखिलेश यादव के निर्देश पर पीड़ितों के घर पहुंचे थे समाजवादी पार्टी के नेता। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगेगी लगाम। आज संसद में वक्फ बिल हो सकता है पेश। कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी है। ओवैसी का आरोप मुस्लिमों की संपत्ति पर कब्जे की साजिश है। ओवैसी के आरोपों पर बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा का पलटवार। कहा ओवैसी देश में रहने के बाद शरीयत की बात क्यों करते हैं। इस्लामिक देशों में वक्फ कहां है। वक्फ बोर्ड को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान। कहा यह सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है जो शिक्षा और मजहबी मामलों के लिए वक्फ करते हैं। ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है देश के अंदर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी की सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा सरकारी फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। ममता बनर्जी की सरकार से व्हाइट पेपर जारी करने की भी मांग राज्यपाल ने की।
ममता बनर्जी से मतभेदों पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बयान। व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मेरे अच्छे संबंध है, लेकिन नेता के तौर पर वो पसंद नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने 3 आपराधिक कानूनों की सराहना करते हुए कहा कि नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य सजा नहीं बल्कि न्याय है। 3 नए आपराधिक कानून 21वीं सदी का सबसे बड़ा सुधार होंगे साबित। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर असम में भी लागू होगा लव जिहाद कानून। असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा बोले, लव जिहाद के दोषियों के खिलाफ उम्र कैद का कानून जल्द। लैंड जिहाद को रोकने के लिए कानून लाएगी असम सरकार। नई अधिवास नीति भी लाएगी असम सरकार। सीएम हेमंता ने कहा, अगर कोई मुस्लिम हिंदू की संपत्ति खरीदना चाहता है या कोई हिंदू मुस्लिम की संपत्ति खरीदना चाहता है तो उसे सरकारी अनुमति लेनी होगी। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना कहा, अरविंद केजरीवाल तानाशाह मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली सरकार के जितने निर्णय हैं वो मंत्रिमंडल की सलाह से नहीं, अरविंद केजरीवाल की तानाशाही से होते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र समिति की जम्मू में हुई बैठक। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मैनिफेस्टो और विजन डॉक्यूमेंट को लेकर की चर्चा। दुनिया भर में मोदी की लोकप्रियता 7वें आसमान पर है। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में मोदी सबसे आगे हैं। रैंकिंग में काफी पीछे छूटे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम की स्टार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की राजकीय यात्रा पर हुई रवाना। फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लस्ते की 6 दिवसीय यात्रा के लिए हुई रवाना। फिजी की संसद को भी करेंगी संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में किए दर्शन। मौके पर सुनी लोगों की समस्याएं, दिया हर संभव मदद का आश्वासन। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 5 साल पूरे। श्रीनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा, हाई अलर्ट पर सेना। जम्मू कश्मीर के अखनूर में फायरिंग हुई है। संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सेना ने की गोलीबारी। पुलिस और सेना ने मिलकर शुरू किया तलाशी अभियान। पुणे में स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं होने को लेकर जताई भारी नाराजगी। ब्लास्ट के 5 महीने बाद एनआईए ने किया स्पॉट का इंस्पेक्शन। 2 आतंकियों अब्दुल मतीन और मुस्ताफिर हुसैन को मौके पर लेकर पहुंची थी टीम। कैफे के आसपास सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। सागर हादसे के बाद सीएम मोहन यादव का एक्शन। डीएम, एसपी समेत 5 अधिकारियों पर गिरी गाज। सागर जिले के शाहपुर में दीवार ढहने से 9 बच्चों की हुई थी मौत। बिहार के हाजीपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 9 कांवड़ियों की मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में इलाज जारी। उधर बिहार के सीतामढ़ी में भीषण सड़क हादसा हुआ। कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। 4 कांवड़ियों की हालत गंभीर। सीतामढ़ी में जलाभिषेक कर लौट रहे थे। यूपी के सीतापुर में सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार वाहन ने कांवड़ियों को रौंदा। हादसे में एक की मौत हो गई। 3 लोगों की हालत गंभीर है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नदी में डूबने से बच्ची की मौत। एनडीआरएफ टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची के शव को किया बरामद। परिवार में मचा कोहराम। यूपी के शाहजहांपुर में आपसी विवाद में मारपीट हुई है। जमकर चले लाठी और डंडे मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। बुलंदशहर में बदमाशों ने की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों के हौसले बुलंद। बाग में रखवाली कर रहे लोगों को बेरहमी से पीटा। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 के इनामी डकैत के पैर में गोली लग गई। बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद। आंध्र प्रदेश के एलुरु में नकली नोट रैकेट का हुआ भंडाफोड़। 47 लाख रुपए के नकली नोट हुए बरामद। पश्चिमी गोदावरी जिले में चलाया जा रहा था ये रैकेट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सुपरटेक के निवासियों और मेंटेनेंस टीम में हुई हाथापाई। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों को शांत कराया। अम्बेडकर नगर में 2 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को मिली ये बड़ी सफलता। यूपी के लखीमपुर खीरी में हत्यारोपी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने 4 नामजद लोगों के खिलाफ दी तहरीर। इलाके में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बाइक सवार ने युवती को किया अगवा। वीडियो हुआ वायरल। पुलिस का कहना है युवती के प्रेम प्रसंग से नाराज था परिवार। भाइयों ने किया अगवा। यूपी के लखीमपुर खीरी में जनरेटर की बेल्ट में फंसकर महिला कांवड़िए की मौत हो गई। जलाभिषेक के दौरान जनरेटर में साड़ी फंसने से हुआ हादसा। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई विवाहिता की मौत। फांसी के फंदे पर महिला का मिला शव। पुलिस मामले की कर रही छानबीन।
मैनपुरी में बीएससी छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतका का धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहता था आरोपी। पुलिस ने आरोपी वासिफ अंसारी को गिरफ्तार किया है। अमरनाथ के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था हुआ रवाना। भक्तों के अंदर भारी उत्साह का माहौल। श्रद्धालुओं ने लगाए बम बम भोले के नारे। श्रावण महीने के तीसरे सोमवार पर उज्जैन में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भोले बाबा के दर्शन के लिए भक्त पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। भक्तों ने मंदिर में की पूजा अर्चना। सावन के तीसरे सोमवार पर दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में उमड़ी भीड़। भक्तों ने भोले बाबा का किया जलाभिषेक, लिया भगवान का आशीर्वाद। पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय हॉकी टीम। रोमांचक शूटआउट में ग्रेट ब्रिटेन को 4-2 से दी मात। अब भारत का मुकाबला 6 अगस्त को जर्मनी और अर्जेंटीना के बीच मैच के विनर से होगा। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला हारे हैं। आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगे लक्ष्य सेन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नवग्रह मंदिर से त्रिशूल यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आया। चेन्नई में पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का हुआ सफल ट्रायल। चेन्नई बीच से कटपाड़ी जंक्शन के बीच ट्रायल रन शुरू हुआ। पाकिस्तान के कराची में बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया। पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सऊदी अरब में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। सड़कों पर भरा बाढ़ का पानी, तैरती नजर आई गाड़ियां। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान और बारिश से बिगड़े हालात बेकाबू। पानी में डूबा शहर। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। इटली की सिसिली में माउंट एटना ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ है। राख और धुएं की वजह से उड़ानों पर भी पड़ा असर। इंग्लैंड के टैमवर्थ में आगजनी। दंगाइयों ने एक होटल में लगाई आग।